आज के क्लास में हम लोग कल क्लास में संख्यांकी का पहला भाग था, जिसमें कि हम लोग माध्य का तीनों फार्मूला हम लोग देखे थे। सिंपल माध्य और कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य, ये तीनों देखे थे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से इसको तैयारी किए होंगे। और आज अगर माध्य के बारे में आप तैयारी कर लिए होंगे तो आज चलते हैं हम लोग माध्यक और बहुलक। माध्यक और माध्य तो कल हो चुका है, माध्यक और बहुलक का हम लोग आज फार्मूला देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। ये होता है अगला चलते हम लोग माध्यक का सूत्र देखते हैं। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। ठीक है, तो चलिए ये सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। तो जहाँ L क्या होता है, यानी L हम किसको बोलेंगे L, तो L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यानी जो माध्यक होगा उसके वर्ग का जो है निम्न सीमा, यानी जो सबसे जो छोटा होगा वो हो जाएगा L। n क्या होता है, n होता है प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, आगे बताएंगे इसके ऊपर, अभी दोनों एग्जाम्पल बताएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। CF यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और F बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये होता है हमारा माध्यक का सूत्र होता है। एक और होता है H। ये H हम लोग किसको बोलेंगे, H होता है माध्यक वर्ग माप, यानी जो वर्ग अंतराल होता है उसका माप जो है, वर्ग अंतराल का माप जो है उसी को हम लोग H बोलते हैं। ये दूसरा हो गया, सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला, दूसरा माध्यक का। और तीसरा हम लोग देखेंगे बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का सूत्र होता है L बराबर F1 माइनस F0 2F0 F1 माइनस F0 इंटू F2 इन गुना H। L जहाँ की यहाँ हम L को बोलेंगे, यानी इसको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा को। H को बोलेंगे इसको, H का मतलब वर्ग अंतराल की माप है। वर्ग अंतराल की माप। और फिर आ जाता है F1। F1 बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बोलेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अब इसमें बच गया एक F2 बच गया। F2 किसको बोलेंगे, बहुलक
वर्ग से ठीक पहले ठीक पहले नहीं, ठीक ये ठीक पहले हुआ, ये ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यही हो गया बहुलक के बारे में। यही था बहुलक का सूत्र, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट F2 गुना H, जहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा, H वर्ग अंतराल की माप, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बोलेंगे बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ये सारा जब एग्जाम्पल देंगे उस समय क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आज हम लोग बेसिक क्लास जो भी होता है संख्यांकी का फार्मूला और बेसिक क्लास, कल भी हम लोग फार्मूला देखे थे, उस पर एग्जाम्पल देखे थे। आज भी हम लोग जो भी है फार्मूला और जो इसका बेसिक क्लास है जहाँ की ऑब्जेक्टिव में भी जो बहुत ज़्यादा आता है वो सब क्लियर करेंगे। दूसरा है संबंध। इसमें संबंध स्थापित करने के लिए भी आता है, जैसे संबंध में आता है माध्यक, माध्यक गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य ये होता है संबंध में आता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है। इसमें क्या माध्यक में और बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है, तो माध्यक जो होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, ये जो है 3 गुना माध्यक के बराबर होता है। यानी माध्यक क्या होता है, बोलो माध्यक क्या होता है, बहुलक प्लस 2 गुना माध्य और 3 गुना माध्यक के बराबर होता है। यह अगर बोले बहुलक में क्या संबंध है, तो 3 गुना माध्यक प्लस 2 गुना माध्य, यही संबंध होता है इसमें। ऐसे इसका आता है एक एग्जांपल देखो। इसमें मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है माध्यक है, माध्यक 4 है और बहुलक 3 है, या कुछ अलग ले लेते हैं, 2 है बहुलक और माध्य इसका निकालना है, ठीक ना। माध्य निकालना है तो क्या होगा बताओ। यह हम इसको x कुछ भी मान लेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ यही माध्य निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं कि माध्य जो है वो x, ठीक x है। हमको मानने के लिए ये निकालना है तो कुछ ना कुछ तो इसके जगह पे रखना होगा, तभी ना आएगा। x माने या ABC कुछ भी मान लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो है अभी x है। अब देखिए ये फार्मूला है मेरा, इस फार्मूला पे हम रखेंगे तो अब सारा निकल जाएगा इसमें। देखो 3 गुना, यहाँ देखो संबंध क्या है, 3 गुना माध्य बराबर बहुलक गुना 2 गुना माध्य। और देखो क्या तुम लोग समझेगी, इसीलिए तो कुछ नहीं समझ में आती, आया नहीं बनता है। 3 गुना माध्यक, माध्यक क्या है 4 दिया हुआ है ना, माध्यक के जगह पे 4 रखेंगे बराबर बहुलक, बहुलक कितना है 2 है, 2 रखेंगे प्लस है प्लस 2 गुना माध्य, माध्यहीन निकालना है, इसकी जगह हम इसको x माने हैं, यहाँ x रख देंगे। इसको कैलकुलेशन करो, 4 तिया 12 बराबर ये 2 है
प्लस 2x, ठीक ना। ये देखो ये x के साथ है, ये बिना x का है, इसको इधर लाएंगे, 12 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 10 बराबर 2 गुना x। ये क्या हो जाएगा 10 बटे इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा x, यानी x बराबर क्या बचा, आया समझ में। ये x, यही संबंध निकालने के लिए इसमें आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसको उतारो, फिर आगे है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो आता है माध्य, वो तो सब्जेक्टिव में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखो किताब टारगेट वगैरह जो भी किताब है या क्वेश्चन बैंक से निकाल के देखो, ऑब्जेक्टिव पे माध्य पे पूछता है। तो माध्य में हम लोग क्या करते हैं, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, ठीक ना। ये होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। एग्जाम्पल देखो इस पे, सबसे पहला है कि मान लेते हैं एक परीक्षण है मेरे पास 2 3 4, ठीक ना, या सुन ये है, इसका हमको माध्य निकालने के लिए कहता है, ठीक ना। अगर इसका माध्य निकालने के लिए कहता है, इस सूत्र पे बैठाएंगे, क्या है कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ा इसी को ना बोलते हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, कुल आंकड़ों का योग क्या करेंगे 1 + 2 + 4 + 0 बटे कुल संख्या 1 2 3 4, 4 है 4 लिखेंगे नीचे, जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 7 बटे 4। यही हो गया इसका माध्य। कटे तो कटा दो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको कटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, 4 1 4 बचा 3, दशमलव देंगे 3 पे 1 0 होगा 30, 4 7 28, फिर 2 बचा 0 हो जाएगा, यानी 2 पे 0 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 20 यानी 5। इसका यही हो गया, यानी ये माध्य बराबर इसका निकल गया 1.75। यही इसका आंसर है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आता, बहुत ज़्यादा आता है। एक दो को देखेंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। एक आया हुआ है माध्य, देखिए हम यहाँ लिख के रखे हैं। एक और क्वेश्चन है ये, 1 0 और 5 का माध्य निकालें, का माध्य क्या होगा, क्या निकालेंगे इसका बोलो। हम लोग माध्य के लिए सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, माध्य बराबर अभी तुरंत कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ा क्या है मेरे पास 1 0 1 + 0 + 5 बटे क्या अंक है 1 2 3, 3 अंक। 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 और 1 6, 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 6 6 बटे 3, यानी 3 दूनी 2, यानी इसका माध्य क्या निकल गया 2 निकला। यही होता है माध्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह ऑब्जेक्टिव पर पूरा पूछता है। हम आपको बताए हैं कि इस चैप्टर का जो है सांख्यिकी का, दूसरे चैप्टर का हम लोग बाद में ऑब्जेक्टिव ये सब क्वेश्चन बैंक देखते हैं, लेकिन इस चैप्टर का सारा चीज़ एक साथ खत्म करते चलेंगे, ताकि इसको बाद में हमको कुछ करने का जरूरी नहीं पड़े। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल, चलिए इसको उतारो। इसको 58 नंबर टारगेट का 58 नंबर एक क्वेश्चन है, वो देखिए इसको गुना करेंगे 3 3 9 3 3 9 और x + 27 दूनी 54, इधर प्लस है इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 99 में 54 घटा देंगे, यानी x 9 में 4 गया 5, 9 में 5 गया 4, x बराबर 45 है, यही हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा कई ठो आया हुआ है, ठीक ना, तो सब बना लेना। एक और बोलो तो, और कौन सा है, इसका सी ऑप्शन होगा। एक है 62, इसमें क्या है, ये दूसरा है, वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहा था। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहा था, किसका 130 और 150 का, इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहा। बोलो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या लिखाए हैं, बोलो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या लिखाए हैं। वर्ग चिन्ह को क्या चीज से सूचित करते हैं,
हैं एक्स से, यानी एक्स से निकालने के लिए क्या सूत्र लिखा है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी दोनों को जोड़ दो 150 प्लस 130 बटे 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, बटे 2 से भाग दे दो तो कितना हो गया ये 14 दूना 28, 140 हो जाएगा है, ठीक ना। सी ऑप्शन है, यही हो जाएगा। और बोलो, और बताए थे, बताओ और कौन 66 66 है, ये इस पे बनेगा। यहाँ दिया क्या क्या हुआ है, दिया है इसमें माध्य और बहुलक, माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माध्य, माध्य है 28 और बहुलक, बहुलक है 16, तो माध्यिका निकालने के लिए कहता है, माध्यक निकालने के लिए इस पे बैठाना है, बैठा दो इस पे, क्या है 3 गुना माध्यक, माध्यक ही निकालने के लिए कहता है, इसकी जगह पे एक्स रखेंगे, बराबर है, बराबर देंगे, बहुलक, बहुलक कितना है 16 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना माध्य, माध्य यहाँ 28 दिया हुआ है, सॉल्व करना है 3x, ये इसको यही रहने दो, 3 गुना x बराबर 16 प्लस 28 दूनी 56, x बराबर इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, 16 और 56 को जोड़ दो, 6 6 12 2 हाथ में 1 5 और 1 6 1 7 बटे 3, 3 1 3 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12, x बराबर 24, ये हो गया। ये था जो संबंध था उस पे आधारित है, और ये है वर्ग चिन्ह पे, ये भी बहुत बार आया हुआ है, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक वो है, वो बताएंगे, पहले इसको उतारना है, भी है, उतारो जल्दी। हम लोग माध्य देख रहे थे, अपने से एक दो आसान सब बताते हैं, फिर चलेंगे इस पे। माध्य क्या होगा, आंकड़ा दिया रहेगा 2 5 3 7 8, ये मेरा आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्य निकालना है, ठीक ना। माध्य निकालने के लिए कहे तो हम लोगों को क्या करना है माध्य में, बोलो अभी तुरंत बताए, माध्य में क्या करना है, माध्य का सूत्र अभी लिखाए थे ना, क्या होता है सूत्र, बोलो कुल, देखो कुल आंकड़ों का योग, ये लिखो कुल संख्याओं का योग, ठीक ना। आंकड़ों का योग या संख्याओं का योग बटे क्या होगा, कुल संख्या, चलो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या क्या क्या है, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, देखो रिपीट भी हो सकता है, जैसे 8 है या 3 है, ऐसा भी हो सकता है, 7 प्लस 8 प्लस 8 ऐसा भी हो सकता है, बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या अभी कम में ही लो, इतने सा लेते हैं, क्या क्या तो हुआ 1 2 3 4 5, 5 लिख दो, सबको जोड़ दो, 5 2 7 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 8 कितना होता है, बोलो 17 और 8 25 बटे 5, 5 है, इसका माध्य हो गया 25, ठीक ना। एक दूसरा लेते हैं, दूसरा 4 3 और 5, इसका लेते हैं, ठीक ना। इसका अगर माध्य निकालने बोले तो क्या करेंगे, बोलो माध्य बराबर कुल संख्याओं का या कुल आंकड़ों का योग, यानी 4 प्लस 3 प्लस 5 बटे कुल संख्या 1 2 3, 4 3 7 7 5 12 बटे 3, 3 चौक, यही हो गया इसका माध्य, ठीक ना। और लेते हैं, मान लेते हैं 2 1.5 6
3.1 इस तरह का हो तो इसको कैसे निकालेंगे बोलो? ये भी हो सकता है। वही काम करेंगे, कुल संख्या चाहे कुछ भी रहे, 2 + 1.5 + 6 + 3.1 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? पहले दशमलव वाला जोड़ेंगे, 1 और 5 6 दशमलव 3 और 6 9 9 और 2 11 बटे 4। इसमें भाग दे देना है। समझ में आया? क्या गलत है क्या? 2 1 3 3 और 6 9 9 और 3 12 12 हो जाएगा, 12.6। इसमें भाग देना है, बस कटा दो, कट भी जाएगा। जैसे 2 से अगर हम कटा दें तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर कटाएंगे तो 2 × 3 = 6.105, यही होगा लगभग 3.15 इसका माध्य हो जाएगा। चाहे कोई भी संख्या हो, दशमलव हो, बिना दशमलव हो, इसी तरह माध्य हम लोगों को निकालना है, ठीक ना? इस पर इसको थोड़ा सा 1 2 ठो उतार लो, फिर हम लोग चलेंगे किताब वाला पे, या फिर जो क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे, या फिर क्वेश्चन बैंक में कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए 46 नंबर क्या कहता है? 46 नंबर कहता है 19 और 25 का समांतर माध्य निकालने के लिए कहता है। 19 और 25 का, 19 प्लस इसमें क्या करेंगे बोलो माध्य के लिए? माध्य के लिए कुल संख्या बटे संख्याओं का, नहीं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 19 और 25 क्या संख्या है? इसमें 2 संख्या है, 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ो, 9 5 14 4, हाथ में 1 1 2 3 3 और 1 4, 2 से भाग दे देंगे। देखिए 22 इसका आंसर होगा, ठीक ना? 46 हो गया ये। और है फिर 50। 50 क्या है? x का, देखो फिर है 64। देखो 40 देखते हैं, 40 क्या है? 40 में कहता है x + 3 माध्य, x + 3 और x प्लस क्या है? 6 प्लस x + 9, ठीक ना, प्लस x + 12, इतना, यानी कुल प्रेक्षणों की संख्या या संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 है, लिख दो 5। अब क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 5, 5 तो x है, इसका मतलब सभी x आपस में जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5x प्लस यहाँ कितना है? ये समझ रही है कि नहीं? यहाँ कितना है? 3 और यहाँ 6, 9 9 और 9 18, 18 और 20, कितना हो जाएगा? 18 और 20 बोलो, 18 और 20, 18 और 12 है ना, सॉरी, 18 और 12 30 बटे 5। माध्य यहाँ और कुछ दिया है तथा इतना का समांतर माध्य। चलो अब क्या करेंगे? देखो यहाँ 5 कॉमन आएगा ना, ठीक ना? यहाँ देखो 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या बचा? 6 बटे 5, ये 5 खत्म, x + 6 है, बोलो। हाँ ए नंबर है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना? ठीक ना? अब देखो क्या था ये, देखो माध्य को ही समांतर माध्य बोला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समांतर माध्य बोले या घुमांतर माध्य बोले, निकालना माध्य ही है। सर ये खाली तुम लोगों का मतलब लेल्हा टाइप का जो रहता है उसका माथा घुमाने के लिए दे देता है, ताकि वो माथा घुमा के बस छोड़ दे पगला के। और क्या है? 40 के बाद 42 हुआ, 42 में क्या है?
प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। देखो 42, देखो 42 इंक भरने दो जरा सा। देखिए इसको अच्छा से बनाते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ जाना। ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, एक एक्स यहाँ का यहाँ यहाँ इस तरह करके कितना है, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 6 है, प्लस एक्स प्लस 9 है, प्लस एक्स प्लस 12 बटे 5। अब ये सब एक्स जो है एक साथ कर लो, एक एक्स यहाँ है, दूसरा एक्स यहाँ है, तीसरा एक्स यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, ठीक। अब जो है ये सबको एक साथ कर लो, प्लस 3 है यहाँ, प्लस 6 है यहाँ, प्लस 9 है, प्लस 12 बटे 5, ठीक ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत बोलो। ये जितना भी एक्स है ये सबको एक साथ कर लिए, यहाँ नहीं, यहाँ एक साथ कर लिए। देखो 5 तो एक्स होगा, है कि नहीं, बोलो, है ना। अब यहाँ बोलो एक्स प्लस एक, इसके साथ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है कि नहीं। इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा, बोलो, एक 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 कितना हो जाएगा, 5 तो है, यानी 5x होगा कि नहीं। जब भी एक्स वाई आए, एक्स वाई को नहीं जोड़ना है, उसके साथ में जो अचर है इसको जोड़ना है, 1 2 इस तरह कुछ ना कुछ रहता है। मान लेते हैं ऐसे 3x प्लस 4x, एक्स को जोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, सोचना क्या है, 3 और 4 को जोड़ने के बारे में सोचना है। एक्स अपने आप जुटेगा, ठीक ना। 4 3 7 7 लिखो, उसके बाद खाली एक्स लास्ट में लगा दो, हो गया, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या करना है, ये 5x प्लस 6 3 9 9 9 18 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो गया बटे 5। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 5 है, ये इसमें भी 5 है, 5 कॉमन ले लो, 30 में 5 है कि नहीं, 5 गुना 6, ठीक ना। कि कर दें एक बार, चलो करिए देखो, 5 गुना एक्स इसको लिख सकते हैं, प्लस 5 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, बटे 5, यानी 5x प्लस 6 बटे 5। ये 5 5 खत्म, x प्लस 6 जिसमें भी है वही आंसर होगा। आई समझ में, चलो चलिए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में कहा था प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालें। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, बोलो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। पहले विषम संख्या किसको बोलते हैं, बोलो। विषम संख्या वो जो कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यही ना, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जैसे 3 5 7, यही ना, इसी को विषम संख्या बोलते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या यानी शुरू से, बोलो एक क्या हो जाएगा, एक होगा कि नहीं होगा, एक होगा कि नहीं, एक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 तो हो गया। इसका कहता है माध्य निकालने के लिए, माध्य बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटे 5, जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25 बटे 5 है। क्या नंबर है, 42, यही हो जाएगा इसका। अब तुम लोग देखो कहाँ है इसका, अगला है 42 हो गया, 46 ना, छियालीस है, 46 का तो बताए थे ना, 46 हो जाएगा माध्य,
बस दो ही अंक है, 19 और 25 है, इसी का माध्य निकालने का था। बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 2 बता दिए हैं क्या हैं? 40 बता दिए हैं। चलो अगला चलते हैं, ये हो गया है 50 ना। 50 में क्या कहता है? 50 में है, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, ठीक ना। यहाँ देखो कहता 4 + 5 + 9 + 11 + x का माध्य। देखो इसका माध्य दे दिया है कितना? 7 दे दिया है। यहाँ ध्यान दो, इतना संख्या का माध्य जो है, क्या दिक्कत है बोलो? इतना संख्या का माध्य दे दिया, क्या संख्या हुआ? 1 2 3 4 5, 5 हुआ, नीचे 5 दे दो। इसका माध्य ये दे दिया है। हम लोग लिखते थे ना माध्य बराबर, इस फॉर्मूला पे बैठाते थे, माध्य बराबर यही करते थे ना। यहाँ 7 दे दिया है माध्य निकाल के, हम लोग लिखेंगे 7 बराबर माध्य के जगह पे इस x का मान निकालने के लिए कहा था। हम लोग सबको जोड़ो पहले, 5 4 9 9 18, 18 और 11 29 हो जाएगा, + x/5। अब इसमें x का मान निकालना है। x का मान क्या करेंगे बोलो? इसका क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कोई नहीं समझ रही है, इधर उधर कर रही है, करो। इससे इसको गुना करेंगे, x का निकालना है। पहले x का ऐसे करते हैं, 29 + x बराबर 7 × 5। x बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35, और इधर प्लस है 29 तो इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 35 में 29 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही निकल गया x का मान। अब यहाँ अगर इसको चेक करना हो तो यहाँ 6 रखो, सबको ये करके जोड़ दो, उसके बाद 5 से भाग दे दो तो फिर वही 7 निकल जाएगा, ठीक ना। ये हो गया 50 नंबर हो गया। और 64 नंबर है ना, 64 नंबर है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखो 64 नंबर है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य लिखने के लिए कह रहा है। याद रखो, n प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर ही सूत्र होता है n + 1/2। सूत्र ही यही होता है, ठीक ना। सूत्र ही दे दिया, इसीलिए हम बोलते हैं बार बार सूत्र याद रखा करो, सूत्र याद रखा करो। हर एक चैप्टर से लगभग 10 जो है सूत्र से ही पूछेगा, टोटल मिला के पूरा संख्याकी से 10 ऐसा आएगा जो कि सूत्र ही पूछ देता है, ठीक ना। देखो क्या, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो अगर सम प्राकृतिक संख्याओं का पूछे, दूसरा यही याद रखो, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। समझ में? इसमें विषम इसलिए लगता है क्योंकि ये विषम रहता है, इसमें एक और जोड़ा जाता है, +2 होता है। और इसमें सम है, जैसे मान लेते हैं 6 आया, 6 क्या है? सम है, इसलिए 2 से भाग दे दो, हो गया 3, ठीक ना। तो ये होता है प्रथम सम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, और ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इसीलिए ये सब पूछा जाता है बहुत बार। इसको उतारो। यहाँ यही है, x + 2 2x + 3 और 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 दिया हुआ है। तब कहता है इसमें क्या कहता है, तो x का मान निकालिए। तब कहता है इसमें x का मान निकालिए, तो हम लोग निकालेंगे माध्य बराबर, हम लोग जानते हैं कुल प्रेक्षणों का योग, यानी तो x + 2 + 2x + 3 + 4x + 5 +
5x प्लस 2, ठीक ना, बटे कुल संख्या क्या तो है 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। इसका माध्य दिया हुआ है 18, तो हम लोग माध्य के जगह पे इसको रख देंगे, यानी 18 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 18 बराबर x, x वाला जितना भी है एक साथ करेंगे, यहाँ है x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x, इसको एक साथ कर लिए, प्लस 2 बिना x वाले को एक तरफ, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 बटे 4। अब जोड़ देना है, x प्लस 2x 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x 12x प्लस 3 और 2 5 5 10 और 2 12 बटे 4। तुरंत अभी बनाए थे इसी तरह का, जस्ट 18 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x का मान निकालना है, इसलिए इसको ऐसे करो सबसे पहले, ताकि x इधर आ जाएगा, x का मान निकालने में अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा ये 12 x प्लस 12 बराबर 18 गुना 4, 12 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो, x प्लस 1, यहाँ 12 और x है तो 12 कॉमन लेंगे तो x बचेगा यहाँ, और यहाँ सिर्फ 12 है तो 1 बचेगा यहाँ, बराबर ये हो जाएगा 18 गुना 4, 4 तिया 12 3 और 3 छक 18 6, यानी x प्लस 1 बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6, इधर माइनस प्लस 1 है, इधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर 5, यही होगा इसका आंसर। 70 का ए हो जाएगा। उसके बाद है 74, यानी ये तो वही है समांतर माध्य, अभी तुरंत बताए हैं पहले। दो संख्या है, इसका समांतर पूछे घुमांतर पूछे या जो अंतर पूछे, समांतर यानी 74। इसका दिया हुआ है माध्य 13 प्लस 17, दो संख्या है, 2 से भाग दे दो, 13 और 17 कितना हो जाएगा 30 बटे 2 यानी 15। बहुत आसान है ये। फिर है 58 नहीं 58, बता दिए ना शायद, हाँ ये बता दिए 58। फिर 77 है ना, ये क्या कहता है कि अभी तुरंत बताए हैं, निकाल लेना है, ठीक ना। ये 2-3 तरह का इस तरह का बता दिए हैं, 2-3 ठो बना लेना अपने से। प्रथम 5-7 गुणजों का मान, 5 के 7 गुणजों का मान निकालना है। देखो 81 पर 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 का 7 गुणज क्या हो जाएगा बोलो, 5 एक 5, एक तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 25। कितना गुणज कहता है 7 गुणज, 5 25, 5 छक 30, 5 सते क्या चीज़ का खुशी है इतना है 35। ये हो जाएगा 5 का गुणज, यही ना होगा, ये है 5 का गुणज, 5 का गुणज हो गया। अब इसका माध्य निकालने के लिए कहता है जोड़ दो, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 25 35 बटे 7 संख्या है 7, जोड़ो इसको, 10 और 5 15 15 30 30 20 25 25 और 25 बोल रहे हैं 30 30 30 और 20 50 50 75 75 और 105 105 140 140 बटे 7, 7 दूनी चौक 0, यानी इसका माध्य हो गया 20।
यही होगा आंसर, बी आंसर है इसका। चलो इसमें जो भी था लगभग माध्य पे सारा बना चुके हैं तुम लोगों का। लगभग जो 21 11 से 12 से टोटल 23-24 तक का यही इतना ही पूछा गया था। एक आध दो जो छूटा हुआ होगा अपने से बना लेना, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क रहा। बाकी टोटल बना दिए क्वेश्चन बैंक। अब अगला टॉपिक देखिए, माध्यक किसको बोलते हैं और माध्यक निकालते कैसे हैं, पहले ये देखते हैं। माध्यक हम लोग निकालते हैं यानी कोई भी आंकड़ा रहता दिया हुआ, जैसे 2 4 3 5 इस तरह दिया हुआ है, समझो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। माध्यक होता है, ये सब कंपटीशन में भी पूछा जाता है, याद रखना, ठीक ना। माध्यक निकालते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, ठीक ना। इसको या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में, जिसको हम लोग आरोही और अवरोही भी बोलते हैं, ठीक ना। किसी भी क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में अगर लिखना है बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ये नहीं होगा। इसको भाषा में भी पूछ दिया जाता है, किसी भी आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखते हैं या फिर या आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं, और उनके बीच वाले चर मान को क्या कहते हैं, तो बहुलक माध्यक कहते हैं। देखो कभी माध्यक भी बोल दिया जाता, कभी माध्यिका भी बोल दिया जाता, दोनों बोल दिया जाता, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। अब ये बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके बीच वाला लिखेंगे, इसमें क्या ठो है, 4 ठो है, ठीक ना, 4 ठो है, तब क्या हो जाएगा, अभी एक और दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ 9 देते हैं, ठीक ना, यहाँ 9। अब इसका माध्यक क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, क्या संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, इधर से 2 छोड़ दो, इधर से भी 2 छोड़ दो, यही 4 जो है इसका माध्यक हो जाएगा। इस आंकड़े का माध्यक यही हो जाएगा, माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, 4 हो जाएगा। आया समझ में। अब दूसरा लेते हैं एक क्वेश्चन, 2 5 2 8 5 1 7, इसका निकालना है, माध्यिका निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका माध्यिका, इसको भी या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना है। इसको घटते क्रम में सजाते हैं, जब घटते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पहले लिखते हैं घटते क्रम में, बड़ा लिखेंगे तो बड़ा यहाँ 8 है, इससे छोटा कौन है 7 है, इससे छोटा कौन है 5 है, और 5 से छोटा कौन है बोलो, 5 से छोटा 2 है, और 2 से छोटा कौन है 1 है। टोटल कितना संख्या है, 3 2 5 है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाला ही हो गया इसका माध्यिका, माध्यक, ठीक ना, 5 हो गया, बस यही तो। अब देखो अगर इसको हम बढ़ते क्रम में भी लिखेंगे, बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में अगर लिखें क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, बड़ा बाद में लिखते हैं। यहाँ ध्यान तो है ये नहीं है किसी का, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये नहीं होगा। इसमें भी क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच में 5 है, यही 5 हो जाएगा, ठीक ना। इसका माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, बात एक ही है, यही होता माध्यक। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग अगला क्वेश्चन है, 6 2 3 6 3 2 5, ये है, ठीक ना। इसका माध्यक निकालने के लिए कहा था, इसका कैसे लिखना है बोलो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक ना। लिखो घटते क्रम में, तो यहाँ हो जाएगा बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे छोटा लिखाएगा पहले 2, इससे बड़ा 3 है, 3 इससे बड़ा 5 है, फिर इससे बड़ा 6 है, ठीक ना। उसके बाद अब बताओ, हम बीच वाला संख्या लेते, लेकिन इसमें कोई बीच में है, 2 से 2 छोड़ देते हैं, इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो बीच में कुछ नहीं है। तब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं,
इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 5 और बीच में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 8/2 यानी 4। यही हो जाएगा इसका माध्यक। माध्यका या माध्यक एक ही है 4। समझ में आया? यही होता है। एक और देख लो, ये ठीक ना, इसका हमको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम दोनों में से किसी में भी लिखो। ये बढ़ते क्रम में लिखेंगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12। ठीक, अब इसका हमको माध्यक निकालना है। यहाँ देखो माध्यक क्या करेंगे, इधर से भी लें या इधर से भी लें, दोनों में से किसी को भी अगर हम लेते हैं तो बोलो कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता। तो ये दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे। 7 + 8/2, 8 7 15/2 यानी 7.5। यही इसका माध्यक होता है। अब हम लोग चलते हैं किताब पे, जो हम लोगों का क्वेश्चन बैंक में है उस पे चलते हैं। ये तो हो गया बेसिक। सबसे पहले 5 नंबर का है। 5 नंबर में है 5 3 7 6 4 2 और 1 का माध्यक निकालने के लिए कहता है। माध्यक या माध्यिका क्या होगा, यही निकालने के लिए कहता है। हम लोग को अभी तुरंत हम बताएं क्या करना है। सबसे पहले बोलो, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है ना। बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 हो जाएगा। यही ना, और कुछ है? अब देखो कितना संख्या टोटल, 7 संख्या है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 संख्या, इधर से भी 3 छोड़ देंगे, इधर से भी 3 छोड़ देंगे, बीच में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है ना। बस इसका माध्यिका यही हो जाएगा, इसका माध्यिका 4 है आंसर। ठीक ना, यही है माध्यिका। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब रामबाण है। देखो इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। इसका माध्यिका तो हम बता चुके हैं पहले, या तो बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ये ध्यान दो, याद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है। इसके बाद कुछ है? कुछ नहीं है इसके बाद। तो अब देखो क्या संख्या है यहाँ, इधर से भी 2 छोड़ो, इधर से भी 2 छोड़ेंगे, यानी इसका माध्यिका हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका माध्यिका। ठीक ना, ये हो गया 16 नंबर का। आगे है 25 नंबर। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, मेरा किताब है 25 नंबर क्वेश्चन। देखो 25 नंबर क्या कहता है, चरों को आरोही या अवरोही, ठीक ना, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। ठीक ना, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, यानी बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर, उसके बाद जो बीच में होगा उसको क्या बोलते हैं, बोलो। यहाँ देखो यही ना बढ़ते क्रम में लिखे हैं, बढ़ते क्रम में लिखे हैं। उसके बाद इसके बीच वाला कर्म को ही ना हम लोग माध्यिका बोलते हैं। वही चीज दे दिया है परिभाषा में। ठीक ना, तो इसका मतलब वही है माध्यिका है। बस इसको समझाना चाहते हैं और कुछ नहीं। यानी इस तरह भी आता है, ये ध्यान में रखना है। अगला ये 25 नंबर था। 27 नंबर देखो, 27 नंबर है वर्गांतराल a - b का वर्ग चिन्ह। देखो ये वो वर्ग चिन्ह वाला है, a - b का वर्ग चिन्ह, यानी ये फॉर्मूला ही पूछ दिया। a - b का वर्ग चिन्ह क्या होगा, हम बताए थे अभी। a - b का वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर a + b/2, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा घट प्लस 2, यही ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो वही चीज़ यहाँ भी कहता है, जिस फार्मूला ही दे दिया है। यानी एक हम लोग जैसे 5 और 10 लेते थे ना, क्या करते थे हम लोग, जोड़ते थे घटाते थे, जोड़ते थे ना। बस यही करना, ये यहाँ ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक ना,
a प्लस बी बटे 2, यही हो जाएगा वर्ग चिन्ह का, यही चीज दे दिया है, इसमें सूत्र ही पूछ दिया, इसका क्या है ऑप्शन ए होगा ऑप्शन शायद 27 का ए, हाँ ए हो जाएगा। ये तुम लोग को दिखाना चाहते थे, देखो इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अगला है 27 हो गया 43 43, देखो बस माध्यिका निकालने के लिए है, कुछ नहीं है, सबका माध्यिका निकालना, ये अपने से बना लेना, बहुत आसान है। 43 लिख लो होमवर्क में इसको। बाकी है 47 नंबर भी अपने से बनेगा, देखो ये होमवर्क रहा 47 नंबर, बता देंगे 47 नहीं ना, 47 नंबर आसान सब है बहुत, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 47 हो गया 51 51, देखो 51 क्या कहता है, 51 का तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 6 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे बोलो, चलिए कहता प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालने के लिए, प्रथम 6 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं जो जिसका जब हम उससे भाग देंगे तो केवल स्वयं या किसी एक संख्या से कटता है, यानी उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, या जिसका एचसीएफ एक निकले, एक आए, उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एक देखो, एक क्या चीज से कटेगा, ये सिर्फ एक ही से कटेगा, 3 क्या चीज से कटेगा, 1 और 3 से कटेगा, यानी अभाज्य संख्या यही परिभाषा है, एक से या स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे, समझ में आया। तो ये 1 और 3 के अलावा किसी से कटता है, किसी से नहीं कटेगा। 5 देखो क्या से 5, 1 और 5 से ही कटेगा। 7 देखो 1 और 7 से ही कटेगा, उसी तरह का यही है। तो यहाँ से ये 6 अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे इसका माध्य के लिए, सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 बटे 6 हुआ, सबको जोड़ दो तो 36 होगा, बटे 6 यानी 6 के 36, 6 हो जाएगा इसका। ये हो गया 51 हो गया। जो बाकी छोड़ रहे हैं वो हम कल चेक करेंगे, वो बना लेना है, इन्हें कि छोड़ देना है तुम लोग भी। 51 हो गया। 55 देखेंगे, पचपन देखना है। चलो 67 हम लोग देखते हैं। 67 में क्या है, इसका जो भी मान दिया हुआ है, कहता माध्यिका इसका दे दिया है, माध्यिका 35 है, तो x का मान निकालने के लिए कहता है। इसको सबसे पहले हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, जितना भी दिया हुआ है इसको लिखेंगे, सबसे छोटा या बड़ा देखो कहाँ है, सबसे छोटा कौन है, 27 है, 27 है प्लस फिर 28 है, फिर 28, फिर है एक 24 भी, 24 प्लस 27 प्लस 28, 24 27 28 31 34, एक्स भी है, या फिर इसको यहाँ नहीं भी रखेंगे, 37 है, और हाँ ये दिया हुआ ही है बढ़ते क्रम में, 40 है, 42 है, 45 है, 50 है, यहाँ एक्स है। देखो इसका माध्यिका दिया हुआ है 35, तब कहता है एक्स का मान निकालें। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 2 5, इधर से भी 5 छोड़ दिया है और इधर से भी 5 छोड़ दिया। इसका माध्यिका यानी x बराबर
ही दिया हुआ है 35। देखो ये क्वेश्चन देख लो है, हम बना रहे हैं लोग बेस्ट। देखो इसका यहाँ दिया हुआ है, इसका माध्यिका ही दे रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा पूछ दिया घुमा के, जिसको नहीं समझ में आएगा उसका चले जाएगा। ये दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। 5 इधर से छोड़ दिया और 5 इधर से छोड़ दिया, और कहता है टोटल का माध्यिका दे दिया है 35, ठीक ना। 35 इसका माध्यिका दिया, तब कहता x का मान निकाले। तो बोलो x का मान क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, इधर से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं। ये बढ़ते क्रम में ही दिया हुआ है, बीच वाला संख्या को लेते हैं, यही नहीं इसका माध्यिका होता है, और उसको हम लोग वही माध्यिका हो जाता है। या अगर वो विषम यानी जैसे 11 को नहीं 10 को रहता, तब क्या दो संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, ये नहीं करते हैं। इसमें वो भी नहीं करना, यही हो जाएगा x, और x का ही मान दिया हुआ 35, यही हो जाएगा 35 इसका माध्यिका दिया हुआ है। कुछ करने के लिए भी नहीं कहता, थोड़ा सा खाली दिमाग इधर उधर करना पड़ता, ठीक ना। ये यही होगा। अगला फिर है 72 है। 72 भी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, बस खाली डाटा दिया हुआ है निकाल लेना है। उसके बाद 72 के बाद 80 है, यानी 80 नंबर है, इसका भी माध्यिका। सबका माध्यिका निकालने के लिए कहता कुछ नहीं करना, जोड़ बढ़ते क्रम में लिख के बीच वाला माध्यिका हो जाएगा। अगर जैसे 10 है 20 है इस तरह का बना देंगे, क्या हो जाएगा ना। हाँ ये सब अपने से करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत आसान है। इसमें तो ऐसे दे भी नहीं रहा, जैसे 2 4 3 5 ऐसे दे भी नहीं रहा है, सब एकदम आसान है। विषम दे रहा है, यानी ऐसे देता 5, यानी इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2, बीच वाला हो गया माध्यिका। यहाँ तो इसी तरह दे रहा है, ऐसे देता भी नहीं है जो कि 2 जोड़ के, यानी 4 + 3 को जोड़ के 2 से भाग देना होगा, 7/2, ऐसा दे भी नहीं रहा, बहुत आसान सब देता है, ठीक ना। अब एक आता है परिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिसर, वो भी इसमें पूछा गया है, लिखना भी है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा गणित का, और अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव में जो आता है। ये एक तरह से बेसिक क्लास है, एक तरह से नहीं, ये पूरी तरह से बेसिक क्लास हुआ। एक क्लास और मेरा बेसिक चलेगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव पे। ये ऑब्जेक्टिव पे आधारित रहा। कल भी कुछ फार्मूला देखेंगे, जैसे परिसर का देखेंगे, परिसर कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सब है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये भर भर के पूछता है, इसीलिए हम लोग कल भी देखेंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, और आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होगा ये वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 लिखना है, और ऑब्जेक्टिव रट के नहीं प्यारे बच्चों, ये इसी तरह इसको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, ताकि बने। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बच्चा है मेरे पास 2 गणित ये वो वैसा नहीं, पहले समझिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद चलिए, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है कि आप लोग दूसरे को भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि जो दूसरे नए बच्चे आते हैं जिसको नहीं जानकारी है उसको वहाँ तक भी पूछे। आप लोग को इस तरह एक एक से नंबर वाइज टारगेट क्वेश्चन बैंक का या एक एक करके कोई भी नहीं सॉल्व कराता होगा, हम आपको एक एक करके और टॉपिक वाइज सॉल्व करा रहे हैं। ये इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम यही बोलेंगे, सुविधा पढ़ने के लिए आपको बहुत सुविधा होगा, और आगे इसी तरह हर एक चैप्टर का भी हम इतना पहले इतना जल्दी क्वेश्चन बैंक, साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी करवा रहे हैं। तो इसीलिए बोलेंगे कि आप दूसरे तक भी शेयर करिए, जिसका तैयारी अभी अच्छा नहीं हो पाया, जिसका हो भी गया और अच्छा तैयारी करने के लिए दूसरे तक भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।